नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है गो फॉर स्टडी विथ MK। आज फिर हम मेमोरी बेस्ड पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जो भी CHSL का चल रहा है टेक्स्ट बुक पर लाइव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ होता है? तो बौद्ध में त्रिरत्न का अर्थ होता है बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि BDS। इस तरह से याद रखिएगा, BDS बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बहुत ही जाने पहचाने शख्स हैं, इनका नाम सबको पता होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बिरहोई नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? यह आपका हो जाएगा झारखंड का। ठीक है, आगे। भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम किस वर्ष के प्रावधानों के तहत आयोजित किया जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? ऑप्शन है 1954, 1953, 1951 एंड 1952। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951। इसी वर्ष 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्तमान का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो कि मणिपुर में है, जिसका नाम क्या है? केबुल लैमजाओ। ठीक है, आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि केबुल लैमजाओ कहाँ का एक उद्यान है, तो आपको बोलना पड़ेगा मणिपुर का। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो किससे संबंधित है, वहाँ की जो प्रकृति है वो किस चीज़ को आश्रय देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संगई या डांसिंग हिरन को। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। केबुल लैमजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। आगे, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो टोटल 6 प्रमुख अंग होते हैं इसके। टोटल 6 अंग होते हैं। आगे, अंग्रेज ने अंततः फ्रांसीसियों को किस युद्ध में पराजित किया? तो वांडीवास का युद्ध जब हुआ था उस वक्त अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा दिया था। इसके बाद बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? पहला ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरिधर अरमाने, विनय मोहन क्वात्रा, TV सोमनाथन। इसका सही उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे, महलवारी व्यवस्था नामक एक नई भू राजस्व व्यवस्था किसने तैयार की थी? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉनसोर, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक के बारे में कौन सी बातें सत्य है? दो ऑप्शन, दो डिटेल आपके दिए हुए हैं, आपको बताना है कि या दोनों सही है या फिर सिर्फ एक सही है। इस तरह से आपको बताना है। तो पहला है आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार 1896 में और एथेंस ग्रीक में आयोजित किया गया था। ये सही है दोस्तों। कैसे सही है? यह ग्रीक राजधानी एथेंस शहर में हुआ था और इसे पहली बार 1896 में आयोजित किया गया था। और दूसरा यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है इसमें कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य आपका क्या हो जाएगा? फास्टर, हायर, वीकर। तो ये वीकर गलत है। वीकर की जगह पर स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि केवल एक। इसके बाद CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन है आपका अनीश दयाल सिंह, रोहित कुमार सिंह, नीना सिंह, महेंद्र सिंह मनराल। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीना सिंह। नीना सिंह एक लेडीज है जिसे सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति के साथ निवेश किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रिट वो जारी नहीं करते हैं। तो ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा रिट जारी होता है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका निषेध, यह जारी होता है। दूसरा क्यू वारंटो, ये भी जारी होता है। परमादेश, ये भी जारी कर सकता है। लेकिन एक जो ये है अनापनियो, इसे जारी नहीं करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अनापनियो। किसी देश के भुगतान संतुलन में किसका सम्मिलित होते हैं, क्या सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपका ये वाला और ये वाला दोनों सही है, 1 नंबर और 2 नंबर। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है और दूसरा है पूंजी प्राप्तियों का भुगतान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत दूसरी बार आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन से पहले भारत में पहला आईओसी सत्र कब आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983 में। नेक्स्ट, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो इसमें आपको साबरमती है, ताप्ती है, नर्मदा है, लेकिन घाघरा आपका नहीं, इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा। आपको नहीं बताना था। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 क्या है। तो बाल श्रम यानी कि बच्चों से श्रम करवाना। तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही है। यह 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। अगर कोई सिर्फ करता हुआ पकड़ा जाता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवाते हुए, तो उसको जेल या कुछ सज़ा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान का भाग 4 किसका प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद कह रहे हैं, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है ये आपका डीपीएसपी से संबंधित है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कितनवें राज्यपाल बने हैं। तो इसको काउंटिंग नंबर देखा जाए तो ये 41 वाले राज्यपाल हैं। इसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद किससे संबंधित है दोस्तों। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 20 बताता है ये किससे संबंधित है। तो ये आपका भारत नागरिकों का मौलिक अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं अनुच्छेद 20 में कि मुझे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, धमाल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है आपका गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार। क्या है दोस्तों, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार। तो धमाल कहाँ का नृत्य है। तो ये आपका हरियाणा का नृत्य है। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा इसका, हरियाणा। सोनल मानसिंह एक नृत्य डांसर ही है, सोनल मानसिंह। ठीक है, ये नहीं होगा, डांसर है। ठीक है, चलिए आज का तो मेमोरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर कुछ देर वेट कीजिए, फिर मैं दूसरा मेमोरी बेस्ड टेस्ट लेकर के आता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए थैंक यू।